हाय गाइस, अभय हियर। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग 2025 के लिए स्टेप बाय स्टेप लाइव रजिस्ट्रेशन करके बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैक दिल्ली काउंसलिंग में बेस्ट चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हैं। आपको मैं एक ऐसा ऑर्डर यहाँ पे बताऊंगा सेटअप करके जो सभी रैंक वाले बच्चों के लिए परफेक्ट होने वाला है। देखिए, ये पूरा इंटरफेस है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। यहां से आप सारे इंस्टीट्यूट्स देख सकते हैं, यहां से आप सभी ब्रांचेस देख सकते हैं जो जो अवेलेबल है यहाँ पे। एंड इसके बाद फिर ये जो लेफ्ट साइड में आपको कॉर्नर दिख रहा है अवेलेबल चॉइसेस का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस शो कर रही हैं 53। आपके में हो सकता है कि कम शो कर रही हो। ये फीमेल कैंडिडेट है तो यहां पे सभी चारों कॉलेज शो कर रहे हैं। और राइट साइड में आप देखो तो फील्ड चॉइसेस शो कर रहा है। तो अब मुझे एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है जो सभी रैंक वाले बच्चों के लिए काम आए। तो यहां से मैं सबसे पहले IIIT दिल्ली से स्टार्ट करता हूं, उसका कंप्यूटर साइंस ले लेता हूं। इसके बाद फिर IIIT दिल्ली का CSAI ले लेता हूं, इसको नंबर 1 पे रखता हूं। CSAI को नंबर 2 पे CSE रखता हूं। और इसके बाद फिर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन का कोर्स है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये नया कोर्स है जो कि इस साल IIIT दिल्ली ने लॉन्च किया है। एंड इसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस, देन कंप्यूटर साइंस बायो साइंस, देन EC एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI। ये ऑर्डर मैंने IIIT दिल्ली का ले लिया। इसके बाद फिर मुझे फिलअप करना है DTU। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसके बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पे DTU का कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद इसे अब मैं अप कर दूंगा। और इसकी जो पोजीशन होने वाली है उसे मुझे कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के ऊपर और कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन के भी ऊपर रखना है। यानी नंबर 3 पे मैंने कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स फिल कर दिया। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा चॉइस फिलिंग ऑर्डर मैं आपको कॉमन बता दूंगा जो सभी रैंक में काम आएगा। इसके बाद मैंने प्लेन CSE सेलेक्ट की DTU की, इसको नंबर 3 पे मुझे रखना है। तो मैं इसे सिंपली अप कर दूंगा और ये अब नंबर 3 पे आ चुका है। इसके बाद फिर DTU का IT मैंने सेलेक्ट कर लिया, IT साइबर सिक्योरिटी सेलेक्ट कर लिया। पहले हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं नंबर वाइज, उसके बाद उनको अरेंज कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग सेलेक्ट कर ली, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये रही, वो मैंने सेलेक्ट कर ली। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI, ये नया कोर्स है जो DTU ने इस साल लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI का। एंड इसके बाद फिर मैं यहाँ से DTU के अंदर इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद फिर मुझे अब यहाँ से NSUT सेलेक्ट करना है, तो सिंपल NSUT में जाऊँगा। और यहाँ पे मैं सबसे पहले इनका जो मेन कैंपस है द्वारका वाला, उसको सेलेक्ट करूंगा। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद मेन कैंपस का IT मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे मुझे कंप्यूटर साइंस जो मेन कैंपस में है द्वारका में, प्लेन, वो सेलेक्ट करनी है, तो वो ये मैंने सेलेक्ट कर ली। और इसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस एंड AI सेलेक्ट कर लिया। देन IT सेलेक्ट कर लिया मेन कैंपस का। और इसके बाद फिर अब ईस्ट कैंपस में जाते हैं। मेन कैंपस के अंदर और कोई ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे बेटर, तो ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग था, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम ईस्ट कैंपस में जाते हैं। तो ईस्ट कैंपस के अंदर सबसे पहले तो कंप्यूटर साइंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग है और इसके बाद फिर डेटा एनालिटिक्स है। तो डेटा एनालिटिक्स पहले करना है, इंटरनेट ऑफ थिंग को बाद में मेरे को सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर जो मेन कैंपस है उसका EC सेलेक्ट किया, फिर ईस्ट कैंपस का EC सेलेक्ट किया। और इसके बाद फिर मेन कैंपस का इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट किया, इसको ईस्ट कैंपस के इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर रख देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेन कैंपस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI के साथ। और इसके बाद फिर मुझे यहाँ पे मेन कैंपस का इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं IGDTUW में जाता हूँ, फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे IGDTUW का भी ऑप्शन आ रहा है, जिसमें मैं कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन कंप्यूटर साइंस एंड AI सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मुझे अप करना है AI को। और इसके बाद फिर मैं यहाँ से AI ML सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद फिर यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन है, IT का है। और IT के बाद यहाँ पे EC मैंने सेलेक्ट कर ली। और EC के बाद फिर यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब इन ऑप्शंस को मुझे मैनेज करना है। अभी मैंने सिर्फ टेक और सर्किटल ब्रांच चूज की है, तो इसे मैं पहले सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे मैनेज फील्ड चॉइसेस में जाता हूँ।
और अब यहाँ पे मुझे चॉइस फिलिंग करनी है। तो पहले मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया एआई के साथ IIIT दिल्ली का, इसके बाद कंप्यूटर साइंस ले लिया IIIT दिल्ली का मेन, इसके बाद DTU ले लिया, DTU का एआई ले लिया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए NSUT का कंप्यूटर साइंस। तो द्वारका मेन कैंपस का ये कंप्यूटर साइंस रहा NSUT का, तो इसको मैं सिंपली अप कर देता हूँ और नंबर 5th पोजीशन पे रख देता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे इसको अप करके नंबर 5th पे ले आया, ठीक है ना। इसके बाद फिर मुझे अब द्वारका का प्लेन कंप्यूटर साइंस चाहिए, NSUT वाला, NSUT का। तो ये रहा NSUT मेन कैंपस कंप्यूटर साइंस, आप देख सकते हैं नंबर 21 में है। इसको मुझे नंबर 6 पोजीशन पे लेके जाना है, तो मैं सिंपली इसको नंबर 6 पे लेके गया। और इसके बाद फिर मुझे यहाँ से NSUT के अंदर जो IT ब्रांच है मेन कैंपस में, प्लेन IT, नेटवर्क सिक्योरिटी वाली नहीं, ये नेटवर्क सिक्योरिटी वाली है और ये प्लेन IT है। तो मुझे यहाँ पे प्लेन IT को जो मेन कंप्यूटर साइंस है यानी नंबर 6 ऑप्शन था उसके जस्ट नीचे फिलअप करना है। तो इसे मैं नंबर 7 पे लेके आया हूं। अब आप यहां से देख सकते हैं ऑर्डर हमारा बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। पहले हमें सेलेक्ट कर लेने हैं टेक ब्रांच और सर्किटल ब्रांच, इसके बाद उन्हें अरेंज करना है। तो यहां पे सभी ऑप्शंस को अरेंज करते करते हम यहां पे फाइनल रिजल्ट पे आ चुके हैं। सभी ऑप्शंस हमारे अरेंज हो चुके हैं। इसमें हमने पहले टेक ब्रांचेस सेलेक्ट की हैं, इसके बाद फिर सर्किटल ब्रांच सेलेक्ट की है। वीडियो को पॉज करके आप ऑर्डर देख सकते हैं। अब इनमें हम लोग कुछ जो कोर ब्रांचेस हैं ऑप्शंस में उनको फिलअप कर लेते हैं, जैसे मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इन सबको। तो सिंपली चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे और इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे DTU सेलेक्ट करेंगे। IIIT दिल्ली में आपको सिविल मैकेनिकल तो मिलेगा नहीं, तो DTU पहले सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सभी ऑप्शंस को एक एक करके ऐड कर लेते हैं और उसके बाद फिर उन्हें अरेंज कर लेते हैं। तो यहां से हमने सभी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लिया है। किसी भी कॉलेज के अंदर कोई भी ब्रांच यहां पे बची हुई नहीं है। ये ऑर्डर मैं सभी बच्चों के लिए कॉमन बना रहा हूं। जिन बच्चों की रैंक बेटर है ना, वो नीचे की ब्रांचेस अगर नहीं चाहते हैं तो उनको चॉइस फिलिंग में जैसे बायोटेक, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, NSUT का वेस्ट कैंपस का, सिविल वगैरह, वो आप मत डालिएगा चॉइस फिलिंग पे। तो सारे ऑप्शंस हमने यहां से फिलहाल सेलेक्ट कर लिए हैं, 53 के 53। और जो कंप्यूटर साइंस और EC ब्रांच है वो तो ऑलरेडी अरेंज्ड है। अब यहाँ पे हमें जो अरेंज करना है वो मैकेनिकल से करना है। इलेक्ट्रिकल तक यहाँ पे पूरा कंप्लीट अरेंज है NSUT में, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मेन कैंपस में। इसके बाद फिर DTU का मैकेनिकल हम फिलअप करेंगे। DTU के मैकेनिकल के बाद DTU मैकेनिकल ऑटोमोटिव के साथ, और इसके बाद जो NSUT का मैकेनिकल है उसको हम यहाँ पे अप कर देंगे। तो ये मैं DTU के मैकेनिकल के जस्ट नीचे रख देता हूं। पहले मैं प्रीफर करूंगा प्लेन मैकेनिकल, उसके बाद फिर ऑटोमोटिव को डालूंगा। देन यहां पे अब हमें इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये ब्रांच बेसिकली जिन बच्चों को आगे चल के कोडिंग वगैरह में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो उनके लिए यूजफुल हो सकती है, तो वो बच्चे इस ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल मैंने फिलअप कर दिया है। इसके बाद फिर जो DTU का केमिकल है उसे मैं अप करना चाहता हूं, तो DTU का मैंने केमिकल फिलअप कर दिया। देन यहाँ पे जो अदर ऑप्शंस हैं जैसे DTU का सिविल है तो इसको मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के जस्ट नीचे फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद NSUT का इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल फिलअप किया है हमने। इसके बाद फिर DTU के अंदर प्रोडक्शन फिलअप किया है। फिर NSUT का जो वेस्ट कैंपस है उसमें हम जो मैकेनिकल है उसको फिलअप कर देते हैं। इसके बाद DTU का इन्वायरमेंटल फिलअप किया है। इसके बाद फिर जो डुअल डिग्री कोर्स है IGDTUW के अंदर तो उसे हम ऊपर कर देते हैं, बेसिकली इन्वायरमेंटल के ऊपर कर देते हैं। और जो वेस्ट कैंपस का मैकेनिकल है उसके नीचे कर देते हैं यानी 48 पोजीशन पे। देन यहाँ पे हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फिलअप कर दिए और इसके बाद फिर जो NSUT का सिविल इंजीनियरिंग है उसको फिलअप करेंगे। देन DTU का बायोटेक और NSUT का बायोटेक और NSUT का जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये प्रॉपर ऑर्डर है जो हमने अरेंज किए। अब एक बात आप ये समझ लो कि जिन बच्चों का रैंक कम है और वो एक ऑप्शन क्लोजिंग पे सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए ट्रिक क्या है? उनके लिए ट्रिक ये है कि जब इंटरनल अपग्रेड राउंड होता है तो इंटरनल अपग्रेड राउंड में आप NSUT के तीनों कैंपस में, यानी आप चाहे मेन में हो, ईस्ट में हो या वेस्ट कैंपस में हो, आप तीनों कैंपस में अपनी ब्रांच को अपग्रेड कर सकते हो। कॉलेज में अपग्रेड होता है तो इंटरनल में जो NSUT है उसके तीनों कैंपस में, जैसे मैं वेस्ट कैंपस में मान लो मैंने सिविल ले ली तो मैं इंटरनल अपग्रेड करके और NSUT के मेन कैंपस में बाद में बायोटेक ले सकता हूं। वो पॉसिबिलिटी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको ढंग से देख लीजिए
और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इस ऑर्डर को डाउनलोड करके प्रॉपर फिलअप कर दीजिए।